देशातल्या सर्व शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेसाठी आता ॲग्रोवन प्रमाणे माहितीचं एक नवं कवाड खुलं झालंय। काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी वाहिनी सुरू करण्याचं दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलंय। देशाच्या शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक असलेली मोलाची माहिती देशभरात पोहोचवण्यासाठी डीडी किसान या 24 तास शेतीची माहिती देणाऱ्या जगातल्या पहिल्या न्यूज चॅनलची सुरुवात देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या साक्षीने करण्यात आली आहे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। या चॅनलच्या माध्यमातून शेती, पशुपालन, प्रक्रिया उद्योग, मार्केट, देश विदेशातली शेतीची माहिती तसंच ग्रामीण विकासाच्या वाटा शोधणाऱ्या यशोगाथा, तांत्रिक माहिती तसंच शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा उहापोह कार्यक्रमांमधून केला जाणार आहे। सदर चॅनल सगळ्या डिश तसंच केबल नेटवर्कवरून प्रसारित होईल। या चॅनलच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांच्यासह प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड आणि प्रसार भारतीची टीम उपस्थित होती। यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले ते पाहूयात। हमारे देश के किसान का एक स्वभाव है। किसान का स्वभाव क्या है? कोई भी चीज उसके पास लेके जाओ, वे आउटराइट कभी रिजेक्ट नहीं करता है। देखते ही नहीं नहीं बेकार है, ऐसा नहीं करता है। उसी प्रकार से वो आउटराइट सिलेक्ट भी नहीं करता है। आपकी बात सुनेगा, 10 सवाल पूछेगा, 50 बार देखेगा, 3 बार आपके पास आएगा, वो अपना दिमाग खपाता रहेगा, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करेगा। किसान तब स्वीकार करता है जब वो अपनी आंखों से सफलता को देखता है। ये उसका स्वभाव है। और इसलिए जब तक किसान के अंदर आप विश्वास नहीं भरते हैं, उसको एक भरोसा नहीं होता, हाँ भाई जो व्यवस्था, क्योंकि इसका कारण ये नहीं कि वो साहसिक नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर एक गलती हो गई मतलब साल बिगड़ गया, और साल बिगड़ गया और 18 साल 19 साल की बच्ची हुई है, हाथ पीले करने के सपने तय किए हैं, अगर एक साल बिगड़ गया तो बच्ची की शादी 4 साल रुक जाती है। ये उसकी पीड़ा रहती है। और इसलिए किसान तुरंत हिम्मत नहीं करता है, सोचता है किसान के पास ये बात कौन पहुंचाए। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसान तक अनुभवों की बात पहुंचाने के लिए और किसान के माध्यम से पहुंचाने के लिए एक प्रयास, ये है किसान चैनल। किसान हिंदुस्तान में इतना बड़ा वर्ग है, उसके पास कृषि के क्षेत्र में चीजें कैसे पहुंचे, ये बात हमें मान करके चलना पड़ेगा कि हमारे देश को आगे ले जाना है तो हमारे देश के गांवों को आगे ले जाना ही पड़ेगा। गांव को आगे ले जाना है तो कृषि को प्राथमिकता देते हुए उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। ये सीधा साधा भारत के आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। ग्लोबल इकोनॉमी है। एक देश है, उससे हमें अगर पता चलता है कि वहां इस बार मूंगफली बहुत पैदा होती थी, लेकिन इस बार उसकी मूंगफली एकदम से कम हो गई है, तो भारत के किसान को पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा मूंगफली देने वाला देश था, उसकी तो हालत खराब है, मतलब ग्लोबली मूंगफली का मार्केट बढ़ने वाला है। किसान सोच सकता है कि भाई उसके यहाँ तो 2 महीने पहले फसल की बारिश तो हर एक जगह पे अलग अलग है, तो वो निर्णय कर पाएगा कि भाई इस बार मौका है, उसके तो सब बुरा हो गया है, मैं उसमें से कुछ कर सकता हूं। मैं अगर मूंगफली पे चला जाऊं तो मेरा मार्केट पक्का हो जाएगा, और वो चला जाता है। हम पूरे वैश्विक दृष्टि से दुनिया के किस बेल्ट में किसानों का क्या हाल है, किस प्रकार का वहां पैदावार की स्थिति है, वहां बारिश की स्थिति क्या है, बदलाव क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं। आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखे, अंडे रखे,
लेकिन 1/3 उसके लिए आपकी ताकत लगाइए और 1/3 आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते, तो उपाय यही है और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है। 2 पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारा देश में सब छोटे किसान है, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान है। और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, छोटे किसान करते हैं। 2-3 बीघा भूमि है, पड़ोसी के पास 3 बीघा, दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में ऐसी दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं कि 2-3 मीटर उसकी जमीन खराब होती है, 2-3 मीटर इसकी खराब होती है। सिर्फ इसी के लिए अगर एक बार ये बाढ़ में से हम बाहर आ जाएं और अगर पेड़ लगा दे, एक पेड़ इस वाले का, एक पेड़ उस वाले का, एक इसका एक उसका, और आधे उसके आधे इसके, आप मुझे बताइए जमीन बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। लाखों एकड़ भूमि आज बर्बाद हो रही है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में अपने भाई हो या और कोई हो, 2 खेतों के बीच जो बाढ़ में 2-2, 5-5, 7-7 मीटर जमीन खराब होती है, उसकी जगह पे पेड़ लगा दे। कधी काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी अशी व्यवसायांची रचना होती। आज ती उलट झाली असून हे चित्र पालटण्यासाठीच डीडी किसान न्यूज चॅनल प्रयत्न करेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलाय। एक समय था, हमारे यहां कहा जाता था, उत्तम से उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये हमारे घर घर की गूंज थी। लेकिन समय रहते आज अगर किसी किसान के घर में जाइए, 3 बच्चे हैं, उसको पूछिए भाई क्या सोचा है बच्चों का, क्या करोगे? बोले ये तो जरा पढ़ने में अच्छा है, जरा समझदार है, तो उसको तो कहीं नौकरी पे लगा दूंगा, ये भी शायद कहीं काम कर लेगा, लेकिन ये छोटे वाला है ना, वो ज्यादा समझता नहीं, सोच रहा हूं उसको खेती में ही लगा दूं। यानी घर में भी ये सोच बनी है कि जो तेज तर्रार बच्चा है उसको तो कहीं नौकरी करने के लिए भेज दो, और जो ठीक है भाई और कहीं बेचारे को मिलता नहीं, वो खेती कर लेगा, अपनी पेट गुजारा कर लेगा। जो खेती उत्तम मानी जाती थी वो खेती कनिष्ठ बन गई, और जो नौकरी कनिष्ठ मानी जाती थी उत्तम बन गई। चक्र ही उलट गया। मुझे लगता है इसको फिर से हमने एक बार उल्टाना है। कृषी क्षेत्रात माहितीचे आदान प्रदान करणाऱ्या साधनांची अतिशय मोठी गरज आहे। डीडी किसानचे प्रक्षेपण ज्या दिशेने सुरू आहे त्यानुसार आपल्याला या क्षेत्रात प्रक्षेपणासाठी येत्या 2 ते 3 वर्षात देशातल्या खासगी वृत्तवाहिन्या सुद्धा उतरतील असा विश्वास नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलाय। मैं समझता हूं कि चैनल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सकती है, और एक बार और प्रसार भारती मेरे शब्द लिख करके रखें, अगर आप सफल हो गए, और मुझे विश्वास है कि जिस लगन से आपने इतने कम समय में काम किया है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई और चैनल चलाने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ चलती है, लेकिन इसमें तो आपको खेतों में जाना पड़ा है, गांव में जाना पड़ा है, किसानों से मिलने पड़ा है, आपका सारा मटेरियल तैयार करना पड़ा है। मैं जानता हूं कितनी मेहनत पड़ी होगी, तब जाकर के चैनल का रूप आया होगा। लेकिन अगर बढ़िया ढंग से चली तो 3 साल के बाद आपको चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जो 24 घंटे वाले हैं ना, वो भी अपनी चालू कर देंगे। उनको इसकी ताकत समझ आएगी। आज उनके यहां इसको मौका नहीं है, लेकिन आप अगर सफल हो गए तो दूसरी 20 चैनल किसानों के लिए आ जाएगी, और एक ऐसी कंपटीशन का माहौल होगा, मेरे किसान का भाग्य खुल जाएगा। और इसलिए मैं आज
इस किसान चैनल के माध्यम से आपने एक जो नई शुरुआत की है, देश के गांव गरीब किसान को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे मैं आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं जिसे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहता हूं,